भोलेनाथ और साधु बाबा की कहानी बहुत ही पवित्र। और भोलेनाथ शिव के भक्त भोलेनाथ एक गांव में रहते थे। वह रोज मंदिर जाकर पूजा करते और गांव वालों की सहायता करते थे। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। साधु बाबा ने गांव वालों को भविष्य की भविष्यवाणी करने का वादा किया और उनसे चंदा मांगा। भोलेनाथ ने उससे मिलकर कहा, बाबा, मुझे आपसे बहुत आशीर्वाद चाहिए। साधु बाबा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें इसके लिए कुछ देना होगा। भोलेनाथ ने अपनी सारी बचत देकर भिक्षा में दी। साधु बाबा ने वादा किया कि उसे विशेष आशीर्वाद मिलेगा। एक सप्ताह बाद गांव में अचानक बहुत सारी मुसीबतें शुरू हो गईं। भूकंप, बारिश और अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। भोलेनाथ ने फिर से मंदिर में जाकर प्रार्थना की और साधु बाबा से मदद मांगी। साधु बाबा ने उससे कहा, तुम्हारी मुश्किलें इसलिए हो रही हैं क्योंकि तुमने बहुत सारे पाप किए हैं। भोलेनाथ ने चौंकर कहा, पाप? मैंने किस प्रकार के पाप किए हैं? साधु बाबा ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरे साथ जादू का खेल खेला है। तुम्हारा सारा धन मेरी जेब में चला गया है। भोलेनाथ ने हैरान होकर कहा, परंतु बाबा, आपने तो मुझसे विशेष आशीर्वाद लिया था। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने तुम्हारे से आशीर्वाद लिया, लेकिन उससे मेरा भी आशीर्वाद बढ़ गया। इस पर भोलेनाथ ने समझा कि साधु बाबा ने उससे धन को कैसे छल कर लिया और उसने मौन रहकर वहां से चला गया। अभी आप वीडियो छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। पार्ट 2 को भी देख लो, मजा आने वाला है। इस वीडियो में भोलेनाथ और साधु बाबा की कहानी भाग 2। भोलेनाथ ने सोचा, मुझे इस छल को खत्म करना होगा और सच्चे आशीर्वाद पाने के लिए मैं कुछ करूं। उसने अपने मित्रों से सहायता मांगी और एक प्रवृत्ति की योजना बनाई। एक दिन गांव के लोगों ने साधु बाबा को मिलने के लिए बुलाया। भोलेनाथ ने धीरे से बोला, बाबा, हम सब आपकी आशीर्वाद चाहते हैं। साधु बाबा ने भोलेनाथ को देखते हुए कहा, तुमने तो सभी धन मेरे से छीना है, तुम्हें कैसे आशीर्वाद मिलेगा? भोलेनाथ ने मुस्कान से कहा, बाबा, हमने जो धन आपको दिया वह हमारी भलाई के लिए था। हमने आपको विशेष आशीर्वाद चाहा था, लेकिन देखिए, हमारी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस पर साधु बाबा ने अचानक चेहरा गड़ लिया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें फिर एक और आशीर्वाद देता हूं। इस बार भोलेनाथ ने धन नहीं बल्कि गांव की सहायता में साधु बाबा को मदद करने का विचार किया। लोगों ने मिलकर एक नया मंदिर बनाया और गांव को समृद्धि मिली। इस समय में भोलेनाथ ने साधु बाबा को देखा कि उसका चेहरा फिर से बदल गया है। अब वह विशेष आशीर्वाद नहीं बल्कि जनसेवा का आशीर्वाद मांग रहा था। रुको, जब अपने भाग 2 भी देख लिया तो भाग 3 को भी देख लो, भोलेनाथ और साधु बाबा की कहानी। भाग 3। गांव की स्थिति में सुधार होने लगा और भोलेनाथ की सच्ची भक्ति ने लोगों के दिलों को छू लिया। वह जनसेवा में लगे रहते और गांव को विकास की दिशा में आगे बढ़ाते रहे। एक दिन साधु बाबा ने भोलेनाथ से मिलकर कहा, तुमने सच्ची भक्ति और सेवा में अपना धन लगा दिया है। मैंने तुम्हें गुमराह किया था और तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार करने का योग्यता दिखाया नहीं। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैंने आप पर विश्वास किया था, परंतु आपका यह चेहरा देखकर मुझे असली मार्ग का पता चला। साधु बाबा ने शर्मसार होकर कहा, मैंने अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि दूसरों को धोखा देने के लिए तुम्हारा धन छुपाया। मुझे क्षमा करो। भोलेनाथ ने आदरपूर्वक कहा, बाबा, हम सभी गलतियों से सीख पाते हैं। आपने भी अब अच्छा कार्य करने का निर्णय लिया है। साधु बाबा ने भी गले लगाकर कहा, तुम्हारा सही मार्गदर्शन करने के लिए मुझे खुशी है। गांव वालों ने साधु बाबा को उनकी गलती के लिए माफ कर दिया और उन्हें भी अपनी आशीर्वाद दिया। साधु बाबा ने उन सभी से माफी मांगी और एक नया जीवन शुरू किया। भोलेनाथ ने वहां एक नया मंदिर बनवाया जो सच्चे भक्ति और सेवा की भावना से भरा हुआ था। वह और साधु बाबा एक साथ गांव की सेवा में लगे रहे और लोगों को सहारा देते रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हमें अपने कर्मों के माध्यम से सत्य की प्राप्ति करनी चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे पता है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लें। और यह कहानी अगर आपने अकेले अच्छी है तो इसको शेयर करके सबको दिखाओ और फैमिली के साथ बैठकर देखो। बाय बाय।